प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कैलेंडर सीख रहे हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही ये दूसरा वीडियो देखें, ताकि कैलेंडर से मुतालिक आपके बुनियादी तसव्वुरात वाज़ेह हो जाएं और कैलेंडर पर मबनी सवालात आप हल कर पाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पर मबनी सवालात हल करने वाले हैं जो इम्तिहान के नुक्ते नज़र में है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जमात पंजुम के स्कॉलरशिप के इम्तिहान के मद्देनज़र रियाजी सीख रहे हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर बैठें ताकि ज़रूरी नुकात को आप तहरीर करें। वीडियो को रुकाएं, जहां ज़रूरी हो नोट्स लें और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसे आप दोबारा देखें। जितनी बार आप क्वेश्चन सवाल को समझेंगे तभी जाकर आप इम्तिहान में इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैलेंडर पर मबनी सवालात। देखो, एक सवाल यहाँ पर है कि ज़ैल में से कौन सा साल लीप साल नहीं है। आपको पता है लीप साल किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है लीप साल यानी जिस साल फरवरी के महीने में क्या होते हैं 29 दिन आते हैं उसे हम लीप साल कहते हैं। अब लीप साल को हम कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए चार मुतबादिल आपको दिए हुए हैं, 2002, 2008, 2016 और 2012। लीप साल नहीं है ये बताया गया है। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं कि भाई जब भी लीप साल हमको पहचानना है, मैंने बताया आपको इससे पहले के वीडियो में, इकाई और दहाई से बनने वाले अदद को हम देखें। अगर वो अदद 4 से पूरी तरह तकसीम पजीर है तो वो साल क्या रहेगा? लीप ईयर रहेगा। यहाँ पर कितना है देखिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, इकाई और दहाई से 2 ही बन रहे। 4 से तकसीम पजीर है क्या? 4 से तकसीम करके देखो आप। और यहाँ पर 8 आ रहा है, मतलब 2008 ये लीप साल था। फिर उसके बाद 2016 16 आ रहे हैं यहाँ पर, इकाई और दहाई, तो 4 से तकसीम होता है, 4 चौक 16, मतलब ये भी लीप ईयर है। और यहाँ पर 12 आ रहा, तो 4 से 12 भी तकसीम होता। इसका मतलब 2 जो है ये 2002 ये लीप साल नहीं था। ठीक है, तो लीप साल यानी क्या? जिस साल फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं और उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस साल को 4 से पूरी तरह तकसीम करते हैं। ठीक है, 4 से अगर तकसीम होता है तो वो साल लीप साल होता है। तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको लीप साल पहचानने आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब 8 जून को बुध है। आप समझ लीजिए, आप 8 जून को बुध है, तो अगला बुध कौन सी तारीख को आएगा? कैलेंडर आप लेकर बैठे। इम्तिहान में तो कैलेंडर आप ले नहीं सकते, लेकिन आपको सोचना है 8 जून को बुध है। अब अगला बुध कब आएगा? तो जब भी कैलेंडर में आप देखो जो भी दिन रहते हैं हर 7 दिन के बाद आता है। कितने दिन के बाद? हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। समझ लो एक तारीख, आज एक तारीख है, पीर है, तो अगला 7 दिन के बाद क्या होगा? पीर आएगा। तो हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो 8 जून को बुध है तो उसके 7 दिन बाद बुध होगा, तो क्या करेंगे हम? 8 में 7 जमा कर दो, 7 दिन बाद बुध रहेगा ना। तो कितनी तारीख आती है? 8 में 7 जमा करें तो 8 और 7 15 होते हैं। ठीक है, तो 15 तारीख को, यानी अगला जून कब रहेगा? 15 तारीख को। अगला बुध कब रहेगा? 15 जून को रहेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इस तरीके से तारीख का सवाल आए तो क्या करेंगे हम? दिन अगर पूछ रहे तो 7 दिन की जमा करना पड़ेगा। ठीक है, एक और यहीं पर मिसाल लेते हैं कि समझो आज एक तारीख है, अगली एक तारीख आज एक तारीख है और पीर का दिन है, तो अगला पीर कौन से दिन आएगा? तो एक में क्या करेंगे हम? 7 जमा कर लेंगे, यानी 8 तारीख को पीर आएगा। इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ना, 1 से 2 मरतबा सवाल पढ़ेंगे तो आपको सवालात हल करते आएंगे। 1 अगस्त को इतवार है, तो इस महीने में 5 मरतबा आने वाले दिन कौन से हैं? आप देखो, इसमें 2-3 चीजें गौर करना है। बताया था कि भाई अगर जिस महीने में 30 दिन होते हैं तो उस दिन को क्या होता है? 28 दिन अगर महीने में है तो कोई दिन 2 बार नहीं आएगा। अगर किसी महीने में 29 दिन है तो जो 1 तारीख को जो दिन आएगा वही दिन क्या होगा? 5 बार आएगा। ठीक है, और अगर किसी महीने में 30 दिन है तो क्या होता है? 1 और 2 तारीख के जो भी दिन रहेंगे
वो 5 मरतबा आएंगे। अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 1, 2 और 3 तारीख के जो दिन है वो उस महीने में 5 मरतबा आएंगे। ठीक है, तो अगस्त में कितने दिन है? अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं? गौर कीजिए आप, अगस्त में 31 दिन है। अब 1 अगस्त को इतवार है, तो फिर 5 दिन कौन से आएंगे? है ना, इसलिए 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले दिन उस महीने में 5 मरतबा आएंगे। इसका मतलब कितने दिन आएंगे? आपको क्या पूछा हुआ है? 1 अगस्त को इस बार में 5 मरतबा आने वाले दिन कौन से हैं? तो कौन कौन से? फिर 1 अगस्त को इतवार है, 12 अगस्त को पीर और 13 अगस्त को क्या होगा? मंगल होगा। ठीक है, 2 अगस्त को पीर होगा और 3 अगस्त को मंगल होगा। 1 अगस्त को इतवार है तो 2 अगस्त को पीर होगा और 3 अगस्त को मंगल होगा। तो इसलिए इतवार, पीर और मंगल ये 3 दिन उस महीने में 5 मरतबा आए हैं। यहाँ उसको समझ लीजिए आप, जिस महीने में 31 दिन होते हैं तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन 5 मरतबा आते हैं। 30 दिन होते हैं तो 1 तारीख और 2 तारीख के दिन 5 मरतबा आते हैं। 29 दिन होते हैं तो सिर्फ 1 तारीख के दिन 5 मरतबा आते हैं। और अगर 28 दिन है किसी महीने में तो कोई भी दिन 5 मरतबा नहीं आता। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी वैसी सवाल है। 28 फरवरी 2003 को जुमा है, इस महीने में जुमा कितनी बार आएगा? अभी 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 हमने ऐसे सवाल हल किए कि 28 फरवरी यानी महीने में 28 दिन है, तो कोई भी दिन 5 मरतबा आएगा क्या? नहीं। तो फिर जुमा कितनी महीने कितने बार आया? कोई भी दिन 5 मरतबा नहीं आ रहा है ना। तो 28 को जुमा है तो उससे 7 दिन पहले कौन सी तारीख को जुमा आएगा? 21 तारीख को जुमा रहेगा। फिर उससे 7 दिन पहले 14 तारीख को जुमा रहेगा। उससे 7 दिन पहले 7 तारीख को जुमा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कितने जुमा आएंगे उसमें? 7, 14, 21 और 28 तारीखों को क्या आएगा? जुमा का दिन आएगा, यानी 4 मरतबा जुमा आएगा। ठीक है, ये सवाल को पढ़िए, इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 7 अप्रैल को जुमेरात है, तो यौम आज़ादी कौन से दिन आएगा? 7 अप्रैल की बात चल रही। 7 अप्रैल यानी क्या है? अप्रैल। यौम आज़ादी कौन से महीने में मनाया जाता है? यौम आज़ादी अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए आप लोग, तो अप्रैल के महीने में 30 दिन रहते हैं, बराबर है। अप्रैल के महीने में कितने दिन रहते हैं? 30 दिन। यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो अब 7 अप्रैल से यौम आज़ादी तक कितने दिन होते हैं हम उसकी गिनती करेंगे। तो 7 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने दिन हो रहे हैं? गिनो आप, 23 दिन होंगे। फिर मई के महीने में 31 दिन होते हैं। जून के महीने में 30 दिन होते हैं। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। यहाँ तक आ गया। अब यौम आज़ादी 15 तारीख को मनाया जाता, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के दिन कितने हो गए? 15, है ना। अब कुल करो, इनकी सबकी जमा करो आप, पूरे 7 अप्रैल से यौम आज़ादी तक कितने दिन आ गए? कुल 130 दिन आ गए। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब कुल दिन कितने हो रहे? 130। तो इसलिए क्या करो, 130 को 7 से तकसीम कर दो। 7 से तकसीम करने के बाद क्या हो जाएगा कि उसका खारिज किस्मत 18 आएगा और 4 बाकी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 4 बाकी रह जाएगा। तो क्या करेंगे हम? जुमेरात के बाद 4 दिन आगे गिनेंगे, जो बाकी रह जा रहे दिन, जो दिन बाकी रह जा रहे उसके लिए हम क्या करेंगे? वो गिनेंगे। तो 7 अप्रैल को जुमेरात है, तो जुमेरात के बाद 4 दिन गिन लो आप। गिनो कौन से आ रहे हैं? जुमा, शनिचर, इतवार और पीर, यानी यौम आज़ादी कौन से दिन को होगा? पीर की दिन होगा। ठीक है, क्या करना है आपको ऐसे सवाल हल करने के लिए? पहले सब कुछ दिनों की जमा करना है, जितने भी दिन है, जो जमा दिनों की जमा आ गई उसको 7 से तकसीम करना है, और जो बाकी रह जाएगा उतने दिन दी गई तारीख से या दी गए दिन से आपको क्या करना है? आगे गिनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यौम आज़ादी की बात आई, तो ऐसे कुछ मखसूस दिन भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर लड़कियों का दिन है, वो 3 जनवरी को मनाया जाता, बालिका दिवस भी जिसको हम कहते हैं।
फिर उसके बाद है नौजवानों का दिन, ये स्वामी विवेकानंद की पैदाइश पर मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को होता है। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को होता है। इस तरीके से बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये याद कर लीजिए। यौम साइंस देखिए सीवी रमन की पैदाइश पर मनाया जाता। मराठी ज़बान का जो दिन है 27 फरवरी को मनाया जाता। ये मराठी के जो मशहूर शायर हैं कुसुमाग्रज, उनकी पैदाइश के दिन को मराठी का दिन मनाया जाता। यौम महाराष्ट्र यानी जब हमारी रियासत का क़याम हुआ 1 मई को मनाया जाता है। आलमी यौम माहौलियात 5 जून को मनाया जाता। यौम आज़ादी तो हम लोग जानते ही हैं 15 अगस्त को। यौम असातिज़ा के दिन 5 सितंबर को मनाया जाता। गांधी जी की पैदाइश का दिन जो होता है 2 अक्टूबर होता है। यौम मुताला पढ़ने का दिन, ये मौलाना अबुल कलाम सॉरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश को दिन को मनाया जाता है 15 अक्टूबर। और यौम तालीम जो होता है 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश पर मनाया जाता। यौम रियाजी 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भारत के मशहूर रियाजीदान जो हैं रामानुजन दास, उनकी पैदाइश पर। और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ख़ास दिन है कुछ, आपको ये याद रखना पड़ेंगे क्योंकि इस पर सवालात क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, इस तरह के सवालात कैलेंडर के आते हैं। हम अगले वीडियो में मज़ीद कैलेंडर पर और कोई सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट में लिखिए, इस पर हम लोग मज़ीद वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।